नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्वेरियस अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। पर हर बार की तरह अगेन रीडिंग जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी इस रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि कौन कितने रोमांटिक हो फिलहाल, किस वे में क्या सोच रहे हो। पहले आपकी एनर्जीज एक्वेरियस कुंभ राशि, प्रेजेंट फीलिंग सोच क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस अगर कहूँ तो कुछ तो है जो आपको रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस्ड हुआ है, एंड उस हिसाब से कुछ आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा आप ठंडे पड़ चुके हो, थोड़ा सा डायरेक्शंस में किस तरफ जाना है, क्या करना है, उस हिसाब से थोड़े से आप मुझे आप स्टक दिख रहे हो अपने सिचुएशंस को लेके। एंड चलिए देखती हूँ और क्या है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पर्सन के। अगर कहूँ तो लवर्स की कार्ड, इट मीन्स कि बहुत इमोशंस हैं पर्सन को लेके, बहुत ही प्यार करते हो। लेकिन एक चीज़ है कि आप इक्वली रिस्पेक्ट चाहते हो, कि अगर मैं इतना करता हूँ तो मेरे को भी उसी हिसाब से रिवर्ट में चाहिए। वो कहूँगी आपके एनर्जीज में काफ़ी इगोइस्टिक भी हो। आपके ईगो को अगर कोई एक बार चोट कर दे, तो फिर कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको उसको भूलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो आपकी एनर्जीज में दिखती हैं। बट बेइंतहा प्यार तो दिखता ही है, साथ ही साथ बहुत ही केयरिंग हो, लविंग हो, प्रोटेक्टेड भी कहूँगी बहुत ज़्यादा। हो सकता है अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान हो। एंड कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी में अगर कहूँ तो कुछ भी आप कार्मिक चीज़ों पे भी बहुत बिलीव करते हो। रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव है कहीं न कहीं आपकी सोच रिश्ते को लेके। बट पता नहीं, सामने से आपको वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है। जो जितने पॉजिटिव आप इस रिश्ते को लेके हो ना, आपको सामने से वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। तभी कहूँगी आप थोड़ी-सी फ्रीजिंग एनर्जीज़ में दिख रहे हो। एंड सोच भी रहे हो कि मैं इतना कर रहा हूँ तो सामने से क्या। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत आइसोलेट करके रखे हो या दुखी हो, नहीं। बट कहीं न कहीं एक पॉइंट पे ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि मैं अगर इतना कर रहा हूँ तो मेरे को उस तरह से क्यों नहीं मिल रहा। उनके मन में क्या है, ये जानने की लालसा आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप अपने प्यार पे, अपने लाइफ में बहुत ही हाई रिस्क उठाते हो, उतना सोचते नहीं हो, कर गुज़रते हो ना कि चलो मुझे करना है, मेरे लिए है चीज़ें, तो मैं बहुत कुछ कर डालूँ। उसका परिणाम जो होगा देखा जाएगा, वो कहूँगी दिखती। बहुत ही मैच्योर भी हो, एंड कभी-कभी बहुत रिलेशनशिप को लेके थोड़ी-सी मैच्योरिटी वाली काम करते हो, लेकिन आपको हाई रिस्क उठाना अच्छा लगता है, ये कहूँगी दिखती है। पुराने कुछ टाइम में भी आपने चीज़ें की हैं, बीते कुछ टाइम पहले, एंड उसके बाद फिर आपने रियलाइज़ किया कि शायद मैंने टू मच कर दिया, वो शायद उसके लायक नहीं था, वो कहूँगी। एंड अगर 4 दिन या 4 हफ्ते में आपने बहुत ज़्यादा, अगर कहूँ तो थोड़ा-सा रेस्टलेसपन कह सकती हूँ, ऐसी एनर्जीज़ को दिखती हैं कि, या कहूँगी कुछ सडन कुछ हेल्थ इश्यू से भी आप बीते 4 हफ्तों में या 4 दिनों में भी कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ कि कुछ तो है कि सडन कुछ हेल्थ इश्यूज़ को फेस किया है आपने, एंड ओवरकम करते हो, लेकिन इश्यूज़ भी साथ ही साथ कुछ कंटिन्यू छोटी-मोटी सही वो चीज़ें दिख रही हैं। एक बात कहूँगी एज़ अ सजेशंस, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं या रिलेट हो रही हैं, तो टू मच ईटिंग को थोड़ा अवॉइड करें, ओवर ईटिंग ना करें। आपको क्यों लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में कुछ चीज़ें हैं जो शायद अपनी तरफ से आप बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन उधर से उस तरह से नहीं मिलेगा।
पता नहीं, ये आपकी इंट्यूशंस कहती हैं। तो आने वाले समय की फ्यूचर्स के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, है ना? पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर्स बहुत कुछ सोचते हो भाई। एंड ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरा डिस्कनेक्शंस है या कम्युनिकेशंस नहीं है, होता है, लेकिन जितना आप जो चीज़ चाह रहे हो सामने वाले से, उस तरह से कुछ चीज़ें शायद नहीं मिल रही हैं आपको सैटिस्फैक्शन, तो आप सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, है ना? बट हेल्थ के रिगार्डिंग अगेन कहूँगी, थोड़ा-सा कुछ एक्टिविटीज़ करो हेल्थ के रिगार्डिंग एंड अपने हेल्थ को सुधारो और ज़्यादा। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की प्रेज़ेंट क्या है एनर्जीज़। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। देखो, ये इंसान की अगर कहूँ ना तो थोड़ा-सा या तो ये किसी गलत लोगों के चंगुल में है, ये कह सकती हूँ, या कुछ गलत आदतें हैं जो इनको ज़्यादा ये हो रही हैं, ये थोड़े-से ट्रिकरी कह सकती हूँ, या खुद की भी पर्सनैलिटी में थोड़ी-सी ट्रिकरी है। जो मन में है वो ज़बाँ पे नहीं रहता, जो ज़बाँ पे रहता है वो इनके मन में नहीं रहता, तो इनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। थोड़ी-सी पर्सनैलिटी वाइज़ कहूँगी डिफ़िकल्ट वाली एक एनर्जीज़ दिखती है। एंड हुँ। थोड़े से कुछ ऐसे सीन क्रिएट कर देना कि आप फिर हार मान जाओ, वो चीज़ें इनकी एनर्जीज़ में दिखती है। चलिए देखती हूँ अब आपको लेके एग्ज़ैक्टली क्या है। ओके, आपको लेके तो इमोशंस तो है, फीलिंग्स तो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि अगर आप लव करते हो तो सामने वाला इंसान सिर्फ़ धोखेबाज ही है, प्यार नहीं करता, बट सिचुएशंस में या तो देखो ये 2-2 पर्सन्स के साथ में डील कर रहे हैं, या आपने ऐसे इंसान को चुना है कि आपको अगर ये नहीं बताए हैं कि इनके लाइफ़ में और कोई है प्रायोरिटी में, तो कहूँगी उस हिसाब से। तो इनकी प्रेज़ेंट सिचुएशंस में या तो आपसे ये लड़ाइयाँ अगर हो रही है या हाइपर हो जा रहे हैं, या फिर किसी और के साथ में, चाहे वो घर परिवार का हो या कोई लव रिलेशनशिप का भी ट्रायंगल हो सकता है। तो इस वजह से भी कुछ इश्यूज़ हो सकती हैं। तो इनकी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि थोड़े-से हार्ट ब्रोकन हैं, बट आपको लेके इमोशंस ज़रूर रखते हैं। एंड हुँ, थोड़ी-सी चीटिंग वाली पर्सनैलिटी, कभी-कभी ना सिचुएशन के हिसाब से भी लोगों को वो ढलना पड़ता है, चीट करना पड़ता है। इन्होंने भी ये चीज़ें फेस की हैं, ये आप पे भी ट्राई कर रहे हैं। कहूँगी चीज़ें इनकी दिखती हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ तो है इनको। फाइनेंशियली अगर कहूँ तो ऐसा नहीं कहूँगी कि हार्ड वर्क करते हैं या काम करते हैं, लेकिन जो अर्न ये चाहते हैं, जैसी लाइफ़स्टाइल ये जीना चाहते हैं, उस हिसाब से थोड़ा-सा ये दिख रहा है। बट ये ना लड़ जाते हैं या हाइपर हो जाते हैं। आप इनसे कुछ भी कहते हो या उस हिसाब से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो, तो ये थोड़े-से हाइपर वाली एनर्जीज़ में हैं। मन में है फीलिंग्स, लेकिन ज़बाँ पे उस तरह से शायद नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, या किसी की बातों में आके या 2-2 रिलेशनशिप की वजह से ये थोड़े-से चिड़चिड़ेपन वाले एनर्जीज़ में हैं। आप दोनों का बीते कुछ टाइम पहले अगर आपने इनके लिए कुछ किया था तो वो अच्छा था, वो सही था, है ना? मतलब इनके हिसाब से। बट अभी जो चल रहा है, आप अगर कुछ उस हिसाब से अगर नहीं कर रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो ये इंसान टेंस भी हैं एंड आपसे वही केयर चाहते भी हैं, और ये खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। खुद से अगर इनसे कुछ एक्सपेक्ट करोगे, कहोगे तो लड़ लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, बिकॉज़ इनकी एनर्जीज़ में दिखती है थोड़ी-सी हाइपर हो जाना, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल जाना। अंदर कुछ है एंड ज़बाँ पे इनका कुछ और रहता है, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ हैं। इन फ्यूचर्स के नाम पे भी इनका टायर्ड दिख रहा है, बट हाँ, करियर पे मूवमेंट दिख रही है इनकी। देखो, अपनी ज़िंदगी में खुश तो नहीं है। अगर इंसान कभी मल्टीपल्स लोगों के साथ में अगर ये चीज़ें करती है ना, तो कहीं न कहीं ये सैटिस्फाइड तो नहीं है। भले ही जो हो, लेकिन सैटिस्फैक्शंस लेवल आप भले ही एक अच्छे एनर्जीज़ में दिख रहे हो, बट इनकी कहूँगी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आस-पास चीज़ें हैं। एंड मनी वाइज़ भी इनको लॉस लगा है रिसेंट में। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। देखो, इनका स्वभाव एक और कहूँगी, जो चीज़ चाहिए ना, जो हर कॉस्ट पे कहते हैं ना कि वो चीज़ें चाहिए तो बस चाहिए, तो उससे ज़िद्दी हैं। हुँ, टावर की कार्ड है भाई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। तो आप या तो आप फेस करो या और कुछ चीज़ें फेस कर सकते हो अनएक्सपेक्टेडली। इधर देखते हैं क्या है। सॉरी, सॉरी।
ओवरऑल की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। मैजिशियंस हैं, कुछ तो ट्रिक्स आज़माएँगे ही ना, एंड कहीं न कहीं ट्रिकरी भी है। तभी कहूँगी और चीज़ें आप अनएक्सपेक्टेडली फेस करोगे, जो आप सोचोगे वो ऐसा नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा। तो चीज़ें इनकी एनर्जीज़ में दिख रही हैं, कुछ तो है जो ये अपने कम्युनिकेशन से कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, जो इनको लगेगा कि मैं ये करूँ तो शायद इसके हिसाब से इनके लिए कुछ फ़ेवर में हो जाए, वो करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, इसे क्लैरिफ़ाई करके कुछ आने वाले समय में कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज़ देखते हैं। या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी से संपर्क करो, या कोई नॉलेजेबल या फिर कोई आपके गुरु मेंटर हैं तो उनके साथ में कनेक्शंस बढ़ाएँ, उनके लिए कुछ वक़्त बिताएँ या कुछ स्पिरिचुअल वर्क करें, एंड आने वाले समय में कहूँगी वो चीज़ें करने की भी ज़रूरत है। कुछ ट्रेडिशनल कुछ चीज़ों को फॉलो करें, एंड कुछ छोटी-मोटी गुड न्यूज़ तो कनेक्ट होंगी। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ये लव में अगर उतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो सोशल मीडिया से या कहीं से कोई न्यू लव की भी कनेक्शंस हो सकती हैं कि आपकी तरफ में कनेक्ट हो, अगर आप जाना चाहते हो, या कुछ चीज़ें ऐसी, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी करेंगी, आने वाले कुछ टाइम में नियरेस्ट टाइम में थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ आपकी और थोड़ी-सी हो सकती है कि अगर आप ध्यान ना रखें तो थोड़ा-सा आप सफ़र करते हुए दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। कुछ तो ये रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें रिवर्ट करना चाहेंगे, ये कुछ इनका कुछ एक्शंस देखने को मिलेगा, कुछ पॉजिटिव कहूँगी, ये कुछ नेगेटिव क्रिएट नहीं करना चाहेंगे कि दूरियाँ बढ़ जाएँ। ये कुछ कनेक्ट करना चाहेंगे, या अगर टेलीफ़ोनिक है तो टेक्स्ट मैसेज कॉल की ज़्यादा हो सकती है कि चीज़ें करने लगे, तो कुछ ट्रिक्स आज़माएँगे, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे, अपनी बातों को रखते हुए करते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशंस की चाहत आपके पर्सन की इंक्रीज़ तो रहेगी, या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो ये थोड़े-से अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह भी, या कुछ फाइनेंशियली अगर कहूँ तो ज़्यादा खर्च करते हुए दिख रहे हैं, या इसके रिगार्डिंग पैसों के रिगार्डिंग भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहले कुछ बोले एंड उसके बाद फिर उसी जगह पे पॉइंट पे आ जाएँ पैसा, तो वो भी कुछ लोगों का हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइम। नेक्स्ट न्यू मून, होप फॉर द बेस्ट कि कुछ नेक्स्ट न्यू मून में कुछ चीज़ें आपको रिवील हों, कुछ चीज़ें समझ में आएँ, एंड कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें, एंड रिलेट हो तो ज़रूर लिख कर बताएँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें, एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।